प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से घिरा रहता है। जीवन कभी भी समस्याओं से मुक्त नहीं होता। कभी कोई छोटी समस्या है तो कभी बड़ी समस्या निरंतर जीवन में बनी ही रहती है। और जब कोई समस्या सामने होती है तो व्यक्ति उसके निराकरण के लिए प्रयास भी करता है। यह प्रयास समस्या के समाधान का है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई न कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि का शिकार हो जाता है। मिथ्या दृष्टि का अर्थ है कि वह दोष को पहचानता नहीं है और बिना जाने ही किसी दूसरे को दोष देने लग जाता है। अगर हम अपने आसपास रहने वाले लोगों पर दृष्टिपात करेंगे तब हम समझ भी पाएंगे कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। समस्या उनकी अपनी है और वे दोष किसी और को देते हैं। और ये मन का स्वभाव है, मन की चंचलता है। कोई भी व्यक्ति अपना दोष स्वीकार करना नहीं चाहता। ऐसी ही एक घटना का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं। बहुत सुंदर घटना है। इसको सुनकर के आप ठीक से समझ पाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। एक व्यक्ति था, बड़ा क्रोधित रहता था। छोटी छोटी बातों पर वो झगड़ने लगता था। परिवार के लोग भी से दुखी थे। क्रोध उसका स्वभाव बन गया था और लगातार जब कोई व्यक्ति किसी एक ही अवस्था में रहता है तो वह उसका स्वभाव बन जाता है। उसके स्वभाव से परिवार के लोग भी दुखी थे। बहुत समझाने के बाद उसकी समझ में आया कि मुझे अपने स्वभाव को बदलना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। और समाधान के मकसद से वो किसी योग्य व्यक्ति के पास गया। उसने उसे बताया कि अगर क्रोध से बचना है, जो मन की चंचलता है उससे बचना है, तो ध्यान साधना एक बहुत ही उपयुक्त माध्यम है। ध्यान साधना एक सबसे मजबूत साधन भी है। अगर ध्यान साधना ठीक से करना सीख जाओ, ठीक से अभ्यास करना सीख जाओ, तो क्रोध से भी मुक्ति मिलेगी और मन की चंचलता भी खत्म होने लगेगी। और वो व्यक्ति अभ्यास करने लगा। लेकिन घर में जब वो अभ्यास के लिए बैठता तो बहुत सारी बाधाएं सामने होती। कहीं बर्तनों के खटकने की आवाज आती, तो कभी किसी बच्चे के बोलने की आवाज। ध्यान साधना करना तो चाहता था समस्या के समाधान के लिए, अब तो ध्यान साधना भी एक समस्या बन गई। अब ध्यान में जब भी बाधा आए तो घर में झगड़ा करने लगे। तब उसने सोचा ये तो परिस्थिति और भयंकर बन गई। मुझे करना तो समाधान था, लेकिन ध्यान साधना भी एक बाधा बन गई। क्यों ना मैं ध्यान साधना उस स्थान पर करूं जहां किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। ऐसा स्थान मिलना तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी उसने प्रयास किया। नगर के बाहर एक बहुत बड़ी झील थी। उसने सोचा क्यों ना मैं झील के मध्य में जाकर के ध्यान साधना कर, जहां किसी प्रकार की कोई बाधा भी नहीं होगी। सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले ही वह झील पर गया और किश्ती लेकर के झील के बीच में जाकर के किश्ती को रोका और आंखें बंद करके
ध्यान करने लगा। ध्यान लगने भी लगा, मन की चंचलता कम भी हुई, और वो इसी प्रयास में था कि झील के मध्य में तो कोई बाधा नहीं है, आज तो मेरा मन बिना किसी बाधा के ध्यान की अवस्था में पहुंच ही जाएगा। अभी वो इसी प्रयास में लगा था, आंखें बंद करके गंभीरता के साथ ध्यान साधना का अभ्यास करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद किसी दूसरी नौका ने उसकी किश्ती को टक्कर मारी। टक्कर लगते ही उसके मन में एकदम से आवेश पैदा हुआ, क्रोध आने लगा, मन में भाव आने लगा कि अभी मैं उसको डांटूं, अभी मैं उसको फटकारूं, उसे पूछूं, इतनी सुबह मैं झील के मध्य में बैठा हूं और तुम्हें क्या पड़ी थी कि मेरी किश्ती को टक्कर मारी। मन कह रहा था कि आंखें खोल लूं और उस व्यक्ति को डांटूं, लेकिन तभी संकल्प भी याद आ रहा था कि मैं तो यहां शांति के लिए आया हूं, मन की शांति के लिए आया हूं, ध्यान साधना का अभ्यास करने के लिए आया हूं। मैं आंखें क्यों खोलूं, इस परिस्थिति को नजरअंदाज कर दूं। अब मन अंदर ही अंदर उद्वेलित हो रहा था, आंदोलित हो रहा था। भले ही आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन दृश्य तो वही था। सामने कोई व्यक्ति है, किश्ती लेकर के आया है, उसने आकर के मेरी किश्ती को टक्कर दी है। मन में विचार आए कि आंखें खोल करके डांटूं, और दूसरी बार मन में विचार आए कि नहीं, आंखें बंद रखूं, शांत रहूं। ये व्यक्ति का अपना स्वभाव है। लगातार क्रोध करने की वजह से, मन की चंचलता की वजह से, मन के असंतुष्ट रहने की वजह से मन का भाव ही बन गया था। मन का भाव ही हमारा स्वभाव है। जैसा मन सोचता है वैसा ही स्वभाव बन जाता है। स्वभाव बन गया था दूसरों को दोष देने का। अब भी मन कह रहा था कि मैं तो ध्यान साधना करने के लिए सही जगह पर बैठा हूं, मेरा चुनाव बिल्कुल सही था, लेकिन बाधा तो कोई और पहुंचा रहा है। मन अपनी तृप्ति कर रहा था, दूसरों को दोष दे करके खुद को ठीक बताने की कोशिश कर रहा था। यही उसका स्वभाव था और यही उसका व्यवहार था। लेकिन इसी उधेड़-बुन में वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि आंखें खोले या न खोले। उसी समय उसकी आंखें खुली, मन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। आंखें खोली, किश्ती को देखा तो किश्ती तो खाली थी, उस पर कोई व्यक्ति ही नहीं था। चारों तरफ देखने लगा कि कोई व्यक्ति तो है नहीं, किश्ती तो खाली है। समझने में देर नहीं लगी कि रात को किनारे पर किश्ती खड़ी करते समय खुट्टे के जो रस्सी बांधनी थी, हो सकता है व्यक्ति भूल गया हो, ठीक से बांध ना पाया हो। सुबह सुबह जो तेज हवा चल रही थी, इस हवा के झोंके के साथ वो किश्ती बहती हुई आई और किश्ती को टक्कर लग गई। दोष किसको दे? मन का स्वभाव और व्यवहार असमंजस में आ गया। संतुष्टि कहां है? अब दोष किसको दे? समझ में आया कि दोषी कोई नहीं है और क्रोध हमारे अंदर पैदा हो रहा है। दोषी कोई नहीं है, हम दूसरों में दोष ढूंढ रहे हैं, बिना परिस्थितियों को जाने, बिना समस्या को पहचाने
हम निर्णायक दौर में पहुंच जाते हैं और अपना निर्णय सुना देते हैं। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, ये एक छोटी सी घटना है, एक छोटा सा उदाहरण है, केवल इस बात को समझने के लिए जब तक पता नहीं है, आंखें बंद हैं, आप समस्या को किसी रूप में देख सकते हैं, किसी को दोषी मान सकते हैं, किसी को दोष दे सकते हैं, लेकिन आंख खुलने के बाद, आंखों के खुलने के बाद जो सामने दिख रहा है उसका जब मूल्यांकन करते हैं तो हमारी धारणाएं बदल जाती हैं। तो अभी तक असंख्य लोग हैं जो आंखें बंद करके जीवन को जी रहे हैं, जो मिथ्या दृष्टि का शिकार होकर के एक भ्रम की स्थिति में जीवन जी रहे हैं, समस्याओं से